नमस्कार दोस्तों, आज आपकी 3 शिफ्ट हुई हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, जो आपका एसएससी करा रही है। और इन 3 शिफ्ट में भाई जो आपका 2 दिन पहले यानी कि आपका जो गैप हो गया है 2 दिन का, इससे पहले जो भी पूछा जा रहा था चीज़ें, आज की शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में मैंने अच्छे से चीज़ें देख ली हैं भाई, क्या क्या पूछा गया है और किन चीज़ों में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख लें और आपके लिए हेल्पफुल हो जाए वीडियो, अगर आपका कल या परसों या कभी भी अगर आपका एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि बच्चे कैसा रिव्यूज दे रहे हैं। कोई बच्चा भाई बता रहा है थोड़ा कि इजी है पेपर, मैं तो ज़्यादा अटेम्प्ट करके आया हूँ। एक बच्चा बता रहा है भाई मॉडरेट टू हाई लेवल जा रहा है जीएस का पार्ट। और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग में भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन टफ बना के दे रहे हैं और उनमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। जो अच्छे बच्चे हैं एक्चुअल में जो एग्जाम दे के आए हैं, मैंने पर्सनली उनसे कॉल करके सारी डिटेल में चीज़ें जानी है। ऊपर से नहीं पूछा है, क्वेश्चंस पूछे हैं बाकायदा कि ऐसा क्वेश्चन आया, अच्छा इस लैंग्वेज में आया, ऐसे करके। अभी जो भी आपको रिव्यू मिलेंगे ना, वो बच्चे केवल ऊपर से बताएंगे आपको कि क्वेश्चन उसमें से था, आर्टिकल में से था, ये नहीं बताएंगे उसकी लैंग्वेज क्या है। तो मुझे अच्छे तरीके से ये पता चल चुका है कि आज की शिफ्ट में क्या चीज़ें बदलाव आया है, थोड़ा बहुत या फिर नहीं भी आया है। तो सबसे पहले तो भाई मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की मैं बात कर लेता हूँ अगले 1 मिनट में। सबसे पहले हम रीजनिंग को लेते हैं। भाई देखो, रीजनिंग में एकदम सिंपल आ रहा है, फ्लो में करते चले जाओगे। बिल्कुल भी ये समझो कि अगर आपको दोबारा देखने की भी जरूरत शायद ही पड़े, लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन। अब दिक्कत कहाँ आ रही है 1-2 क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका मिरर से। उसमें क्या है ना, आपको इमेज थोड़ी ऐसी दे रखी है, जैसे फोल्डिंग वाला कुछ ऐसे दे रखा है, या फिर इमेज दे रखी है मिरर वाली। तो उसमें आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है नीचे तक। तीसरी चौथी आकृति है वो नीचे स्क्रॉल करके देखनी पड़ रही है। फिर उसमें ऊपर दोबारा देखोगे आप। तो आप भाई पहले ये करो कि पहले और दूसरे ऑप्शन को देखो। उसमें अगर उसमें से एलिमिनेट हो रहा है तो वहीं के वहीं उनको कर दो, उसका झंझट खत्म हो जाए। फिर स्क्रॉल कर लो नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि उसमें मिरर इमेज में 1-2 तो ऑप्शन ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। केवल देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन भाई मैट्रिक्स वाला है। मैट्रिक्स वाला जो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं। अब उनमें रिलेशन कर पाना, मैं ये नहीं कह रहा भाई टफ है, ईजी है, ठीक है। लेकिन बच्चों को कोई बच्चा घूम रहा है उसमें, तो बच्चे उस हिसाब से अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ इसमें टाइम लग सकता है। अब जैसे कुछ होते हैं ना क्वेश्चंस कि देखा भाई तुरंत पकड़ में आ गया, और कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन भाई आपका हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपका हो जाएगा। और थोड़ी भी आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। हो कैसे जाएगा? अब मान लीजिए आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट में नहीं निकला, तो भाई आपके पास इतना टाइम बचेगा, सबसे लास्ट में आके उसे दोबारा देखोगे तो दोबारा में हो ही जाएगा। वो रहेगा नहीं क्वेश्चन इतना, मतलब इतना ऐसा कोई डीप में नहीं पूछ रहा कि मल्टीप्लाई करा रहा हो फिर प्लस करा रहा हो, ऐसे नहीं है। नॉर्मल है क्वेश्चन तो, लेकिन बस ये देख लेना पैटर्न, ये वर्टिकल बनना है या फिर हॉरिजॉन्टल वाला बनना है। कोई इधर उधर नहीं सोचना कि भाई पेपर ऐसा वैसा, कुछ नहीं भाई। जैसा कि मैंने बोला है, कॉन्फिडेंस से जाना है। पेपर एकदम आसान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही सोच के जाना है जितना मैंने पढ़ा है, मेरे को आता है, मैं करके आऊँगा। जैसे मैंने मॉक देता था वैसे ही मैं करके आऊँगा, एकदम फ्लो में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है किसी क्वेश्चन पे। तो भाई रीजनिंग में एकदम सिंपल आ रहा है। मैंने जैसे बोला आपका एक ही फ्लो में कर दोगे। अगर एक आध क्वेश्चन बच रहा है तो उसे लास्ट में आके देखना, उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, स्किप कर दे। और बस यही नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से होने वाले। अब जिसमें प्रॉब्लम लग रही थी बच्चों को कि आ सकती है, मैंने वो आपको बता दिया। थोड़ा सा अवेयर रहना, जैसे आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है तो उसमें भाई कंफ्यूज मत होना। केवल आकृति देख लेना अच्छे से, थोड़ा इमेजिन कर लेना, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन देख लेना। दो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे देखते ही, तो वो हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। बाकी एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, थोड़ा उसको ध्यान से देखना, नहीं बने तो दूसरी बार में हो जाएगा। आसान है, टफ नहीं दे रहा है लेकिन, ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखो भाई सारे क्वेश्चंस वही है, रिपीटेड मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, इजी लेवल है सबका। बस ये ध्यान रखना, आप जिसने एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी है भाई, फॉर्मूले याद करके जाना। जैसे समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बना था आज, ठीक है। अब गोले का फॉर्मूला या फिर आप शंकु का फॉर्मूला, बेलन का फॉर्मूला, इनके बेसिक फॉर्मूले आपको छोड़ने ही नहीं है, याद करके ही जाने हैं। तो इनमें से एक एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछ रहा है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपके रेशियो में से पूछ रहा है, परसेंटेज में से भी पूछ रहा है, ठीक है। और चाल, दूरी, समय वाला। और रेलगाड़ी में से नहीं बना है वैसे आज क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो कर आओगे, तो फ्लो में हो जाएगा भाई। मैथ रीजनिंग में ये समझो आपको एक्यूरेसी 99-95% रखनी है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, ठीक है। और हो भी जाएगा, और बहुत सारे बच्चे करके भी आएंगे। आपको भी वही करना है, आपको चांस लेना ही नहीं है। और हाँ भाई,
ये मत सोचना, ईगो में मत जाना कि मैं जाऊंगा और मेरे को सारे ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपने जैसे सुन रहे हो ना आप, मैथ रीजनिंग इजी आ रही है, अभी आपकी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल दिया भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसका आंसर मतलब मुश्किल से निकलेगा, तो आप उस पर अगर टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका लास्ट में टाइम नहीं बच पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ईगो में मत लेके जाना कि अगर भाई नहीं आ रहा फिर भी आप उसे करते जा रहे हो, स्किप कर देना, लास्ट में देखेंगे भाई, कोई बात नहीं हुआ तो दूसरी बार में होगा ये, ठीक है, ऐसे करके जाना है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंप्यूटर में भाई एक्सेल और वर्ड, शॉर्टकट की बेसिक्स सारे पढ़ जाना भाई। सेल क्या होता है आपका, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, टूल बॉक्स कहाँ होता है, रिबन क्या होता है उसमें एमएस एक्सेल में, या फिर ईमेल ले लो, ईमेल से जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या होती हैं, बेसिक क्वेश्चन ये आ रहे हैं जैसे कि आपने पिछली शिफ्ट में देखा था वैसे ही। अब भाई जीएस की बात करते हैं। जीएस में बहुत सारे मतलब ओपिनियन अलग अलग सुन रहे हो तुम बच्चों के, और यही भाई मेन आज का टॉपिक है, क्योंकि जीएस में थोड़ा सा मतलब बोलते ना एक हल्का सा रंग बदल गया, वो वाला सीन है। तो जीएस में ना लैंग्वेज बच्चे थोड़ी सी मतलब कठिन बता रहे हैं। अब जैसे कि आपका जैसे स्पोर्ट में ऐसे जो कोर्ट होते हैं ना, जैसे टेनिस कोर्ट हुआ या फिर कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो हुआ, ठीक है, कबड्डी का जो भी होता है फील्ड होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें आप एक एक बार भाई देख जाना, ठीक है, फीट में और सेंटीमीटर में देख जाना। बाकी मैंने गोल का भी बताया था, जो गोल होता है ना फुटबॉल का, या फिर आपका फुटबॉल का गोल, हॉकी का गोल, उनकी लंबाई चौड़ाई देख जाना एक बार, गूगल पे सर्च कर लोगे आराम से मिल जाएगी, फीट में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वही चीज़ें सारी। लेवल में एक बताऊं कैसे थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेट टू हाई लग रहा है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस तो वही हैं जैसा कि भाई मैंने वीडियो में बोला था आपसे, मैंने पूरा जीएस का एनालिसिस किया था 4 दिन का, ठीक है, लगभग वही पैटर्न आया, बिल्कुल सेम। अब जो मतलब हल्का सा क्या है ना, बढ़ा दिया है वेटेज किसका, देखो भाई, एक तो आपका हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसके बाद देखो पॉलिटी है ना, पॉलिटी तो पहले भी इतना ही आ रहा था, अब भी इतना ही आ रहा है, तो पॉलिटी तो भाई ये समझो 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं। आपको पॉलिटी में वो चीज़ें छोड़नी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे आर्टिकल पढ़ जाओ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और भाई आपको मौलिक अधिकार तो छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत पे। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा ना, वो वाला जीएस वाला, मैंने एक एक चीज़ बताई है, ठीक है, भले ही थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, फास्ट करके देख लेना, लेकिन देख लेना भाई, उसमें मैंने जितने भी टॉपिक बताए भाई सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उसमें से, ठीक है। डांसर्स बताए हैं भाई, डांसर्स तो मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल पे पेज डाला है ना डांसर वाला, उसमें से भाई उसमें से कम भाई 3 से 4 डांसर तो मैंने ऐसे करके ऐसे देखने में ही भाई अभी देख लिए, आज की जो शिफ्ट में आए हैं, ठीक है, वो नहीं तो मैं हाईलाइट करके भी सेंड कर दूंगा दोबारा उसी में से देख के, ठीक है, अभी सेंड कर दूंगा इसके वीडियो के बाद। और देखो भाई आपके जैसे बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आराम से पढ़ जाना, सिंधु घाटी सभ्यता में से 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भाई योजना, जैसे मैंने बताया था, और जो भी जैसे पार्टी का किसी ने गठन किया है और वो कब गठन हुआ था उस पार्टी का, कहाँ हुआ था पार्टी का गठन, ये पूछा है, कब नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। और उसके बाद भाई देखो बुक्स, मैंने बुक्स तो बताया ही था, बुक्स उपन्यास बुक्स पढ़ जाओ भाई, जरूरी सारी बुक्स पढ़ जाओ आप, ठीक है। और जरूरी जैसे ऐसे नहीं कि बुक्स लेके बैठ गए, बुक्स में निकाल लिया आपने 2 घंटे, ठीक है, जो पढ़ रखी है उनको रिवाइज कर जाओ, और जो आपको लगता है कि भाई यहाँ से बुक्स में से और उठा सकता है क्वेश्चन, वो भी आप पढ़ के जाओ, ठीक है। और बाकी देखो राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और संसद की क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, वो सारे आर्टिकल रिलेटेड। और वैसे थ्योरेटिकल पार्ट आप पॉलिटी को मत छोड़ना, पॉलिटी इतना बड़ा भी नहीं है और हो भी जाएगा आराम से, अगर आपने ढंग से नहीं कर रखा तो अभी भी कर लो, टाइम है। इसके बाद देखो मैंने मौलिक अधिकार बता ही दिया। और इसके बाद देखो भाई साइंस की बात कर लें थोड़ी सी। साइंस में देखो आपका जो प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम है, इनमें से ये बच्चे नॉर्मली भाई देख के नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में बन रहे हैं इससे, प्लांट किंगडम में से और एनिमल किंगडम में से। बहुत आसान है, आप मतलब शॉर्ट में कुछ वीडियो देख लो या फिर गूगल पे निकाल के देख लो, आपको आसानी से इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, एक एक 2 इनकी एग्जाम्पल और याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है भाई। जीएस को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, बट
जैसा कि हमने देख रखे हैं कि भाई इन टॉपिक्स में से, इन पर्टिकुलर चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो आप लोगों को पता है। उन चैप्टर्स को तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, लास्ट टाइम पे उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। आपने कर तो पहले भी रखे होंगे, तो जैसे कि मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए हैं भाई अच्छे से कर लेना। और वो पुरानी वाली वीडियो है उसको भाई ज़रूर कर लेना, उसमें से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के नेम याद कर लेना, कौन सा मतलब खिलाड़ी किस खेल से है, वो तो आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि भाई इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादातर हर बच्चा नॉलेज रखता ही है, कौन सा स्पोर्ट्स में कौन मेडल आया है, ठीक है। और खासकर वो भाई जो जैसे अभी कोई स्पोर्ट्स हुआ उसमें मतलब प्रथम एकल में मेडल आया हो। आपका महत्वपूर्ण त्यौहार, फेस्टिवल, मंदिर कहाँ कौन सा है भाई, एलोरा केव्स हैं उनका पूछ लिया आज, भाई कौन सी नदी के किनारे है ये पूछ लिया। तो भाई आपको अगर नदी पता है कौन सी महाराष्ट्र में बहती हैं तो आप आइडिया लगा सकते हो वहाँ से, हाँ भाई एलोरा केव्स यहाँ पर हैं और इस शहर के आसपास ये वाली नदी होके निकलती है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, एक स्ट्रेटजिक वे में। आपको तुक्का मारनी नहीं है बिल्कुल भी। 2 में डाउट है आप 1 लगा के आ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा रिस्क है नहीं। और भाई देखो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर भाई बच्चे पूरे क्वेश्चंस मार के आ रहे हैं, इसमें 90% से ऊपर की एक्यूरेसी रख के आ रहे हैं और फुल क्वेश्चंस करके आ रहे हैं बच्चे। तो भाई देखो आप भी करके आओगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन 1-2 ऐसे डाल दिए कि वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, जानबूझ के डाल दिए, तो उनमें भाई फंसना मत, आप स्किप करके दोबारा में आना, ठीक है। दोबारा में हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिव मत करना, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर आप तुक्का लगाते हो तो नेगेटिव के ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जीएस में अगर आपके डाउट में है 2 में तो उसमें चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें जब आंसर ही नहीं आ रहा आपका तो तुक्का लगाना बेकार है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, एक फ्लो में पहले जो भी कहीं से भी स्टार्ट करो आप, जीएस, मैथ, रीजनिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, एक फ्लो में पहले सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देना किसी क्वेश्चन को, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा। दोबारा में भाई आप करना जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं या फिर आपको जिनमें डाउट था, ठीक है, आपको जिनमें डाउट था उनको दोबारा में करना। जीएस में भी भाई ज़्यादा सोचना नहीं है, आता है तो टिक लगा के आगे बढ़ो, नहीं आता तो भाई स्किप करो, क्योंकि जीएस में जितना आप सोचोगे ना और जितना उसमें फंसोगे टाइम भी वेस्ट होगा और उसमें कंफ्यूजन और होता है। और बात कर लेते हैं जैसे आज का जो एग्जाम रहा है उसमें सेफ अटेम्प्ट, अगर मतलब कोई बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है और उसकी मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है, 90% एक्यूरेसी, वैसे 90% इसमें एक्यूरेसी मतलब बहुत कम ही बन पाएगी, क्योंकि जीएस का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर अच्छे अटेम्प्ट की बात करें, कोई बच्चा जैसे आज के पेपर में फॉर एग्जांपल अगर वो 75 to 80 करके आ रहा है और एक्यूरेसी उसकी 90% में मान के चल रहा हूँ, तो भाई उसका अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट में कंसिडर होगा वो, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल 80 to 85 आ रहा है तो आप 88 या फिर 87-85% तक एक्यूरेसी मान के चल सकते हो, इतनी एक्यूरेसी। तो क्वेश्चंस अपने आप से लगा लेना कितने क्वेश्चंस में से माइनस करके एक्यूरेसी बैठ रही है। तो आपको ज़्यादा मैंने बोला वैसे ही आपको फ्लो करना है, फ्लो में करना है सारी चीज़ें, तुक्का ज़्यादा नहीं मानना है, 2 वाले डाउट वाले लगाने हैं। और इसी के साथ देखो भाई डिस्कस कर लिया मैंने, आई थिंक ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपके 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप एक बार में देख के टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, फिर बाकी उसके बाद आपकी नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कितनी है, आप कैसे है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। बाकी देखो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, अपने अटेम्प्ट बताना आज के पेपर में अटेम्प्ट कितने हैं, और भाई जो अटेम्प्ट ज़्यादा बता रहा हो उससे टेंशन मत लेना, बताने दो, आपको जितना आता है उतना करके आओ, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, बाकी आंसर की आएगी तो सबका पता चल जाता है भाई कौन कितने पानी में है। अगली वीडियो में मिलता हूँ इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।